तो हमारा क्या है, ये जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है, तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट किसके कारण जनरेट हुआ, फ्लक्स लिंकेज, ये अपना I1 I2 मतलब पहला फ्लक्स दूसरा फ्लक्स दोनों लिंकेज हो गया, इसका फ्लक्स उसका फ्लक्स आपस में लिंकेज, इसका बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल d phi I1 to dt, और इसमें अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्योंकि म्यूचुअल के कारण हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज। I1 क्या, लिंकेज फ्लक्स, क्या बोलेंगे, लिंकेज फ्लक्स बोलेंगे। इसके कारण हमारा क्या हो रहा है, इसी के कारण हमारा सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है E2। इसी को हम लिखना चाहे तो E2 इक्वल टू M di1 dt, मतलब हम अगर प्राइमरी करंट में परिवर्तन कर रहे हैं, ये लिंकेज में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो प्राइमरी करंट में जब परिवर्तन किए तो लिंकेज फ्लक्स, मतलब प्राइमरी करंट में जब परिवर्तन किए तो लिंकेज फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो हमारा जो क्या नाम है, इंडक्शन नाम की घटना होती है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें हमने क्या कहा, या सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन की जब हम प्राइमरी करंट में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जनरेशन होना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। हमारा उस कंडीशन में क्या होगा, हमने इक्वेशन यहाँ से लिखा क्योंकि लिंकेज फ्लक्स है I5 समझ गए। एम क्या है, म्यूचुअल है मतलब दोनों, एम का मतलब म्यूचुअल, दोनों दो कॉइल आपस में म्यूचुअल है, कपल्ड है, जिसके किसके कारण, लिंकेज फ्लक्स के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण कपल्ड रहते हैं, हमारे दो कॉइल आपस में कपल्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स का कारण, समझ गए। इसी कारण अगर हम इस इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E1 M जो लिखेंगे तो प्राइमरी में, अब सेकेंडरी में हम करंट में परिवर्तन करेंगे तब आएगा। ऐसी चीज को हम और लिख सकते हैं, M d∅21 अपन dt, मतलब हमने क्या किया, परिवर्तन कर दिया, सेकेंडरी लिंकेज फ्लक्स में परिवर्तन करती, ∅21 मतलब सेकेंडरी, ∅1 मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में हमने परिवर्तन किया, और इसका ∅21 का मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी में हमने परिवर्तन किया, समझ लो। हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कैसे हुआ, कैसे आया, समझ के, इसी के कारण हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कार्य कर पाया। अगर ये फैराडे का लॉ न होता तो हमारा जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है न हो पाता, तो हमारा वोल्टेज न स्टेप अप हो पाता न स्टेप डाउन हो पाता, हमारा ट्रांसफार्मर। तो हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर भेज रहे हैं ना, अपना किलोवाट का, किलो एम्पियर का, मेगा एम्पियर में, किलोवाट में केवीए भेज रहे हैं, वो जा ही नहीं पाता है, ट्रांसफार्मर के कारण हो पाया है। क्योंकि अगर ऐसे भेज देते बिना वोल्टेज बढ़ाते, मतलब करंट बढ़ाते, वोल्टेज बढ़ाते, करंट बढ़ाते, करंट का साथ एरिया बढ़ता, कंडक्टर बहुत भारी लगता, लॉसेज होते हैं, हानि होता, तब उसको कम करने के लिए हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर क्या किया, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहा है। इसीलिए फैराडे ने लॉ निकाल दिया कि भाई आप ट्रांसफार्मर हमारे सिद्धांत पर काम करिए, आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा, स्टेप अप डाउन होगा, स्टेप अप भी। हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कैसे हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए कि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ तो हुआ कैसे, वो मैं आपको बताया हूँ। अब आगे चलते हैं, समझ गए होंगे लिखने का तरीका। अब हम लोग राइट हैंड का रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, राइट हैंड कर रूल। थोड़ा राइट हैंड कर रूल समझने के लिए दिमाग आप बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। तो राइट हैंड कर रूल क्या कहता है, कर रूल तो देखो, इसमें थंब अगर बताएगा, थंब हमारा बताया था करंट की दिशा, तो हमारा फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा। अगर हमारा थंब मैग्नेटिक फ्लक्स बता रहा है, क्या बता रहा है,
मैग्नेटिक फ्लक्स बता रहा है, तो हमारा फिंगर क्या बताएगा? करंट बताएगा, करंट बताएगा। अब देखो एक चीज याद रखना है, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स, वो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, मतलब नॉर्थ से निकलती है, साउथ की ओर ही होती, मगर मैग्नेट के अंदर साउथ से चलकर नॉर्थ की ओर जाती है। ये आपका यूपीआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने पढ़ाया नहीं मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब उसका चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो अभी ऐसे जान लीजिए कि हमारा जो फ्लक्स कहाँ से निकल रहा है, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर इन हो रहा है, मतलब हमारा जहाँ से फ्लक्स निकलेगा वो नॉर्थ है, जहाँ से फ्लक्स इन होगा साउथ है। या हमारा एक चीज, ये डॉट नोटेशन में हमने बताया था, करंट डॉट से बाहर आता है, क्रॉस से अंदर होता है। तो डॉट जहाँ से, अब यहाँ से चाहे फ्लक्स यहाँ से हमारा बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो इसको नॉर्थ मान लेंगे, इसको साउथ मान लेंगे। समझ गए? अब देखो एक चीज और, अगर हम बात करें, जैसे कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इधर है, तो करंट की दिशा इधर होगी, मतलब इस साइड होगी। तो इधर से बाहर आ रहा है तो इधर डॉट बनेगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर इन हो रहा है, मतलब इसमें अंदर होगी, साउथ बन जाएगा। अब हमारा करंट की दिशा इधर है, करंट की दिशा इधर है, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ भी मान लो, तो हमने माना करंट ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा है, या चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो हम मैग्नेटिक ये फ्लक्स है, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स मान लिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किधर, इधर से इन, इधर से क्या है, इन है, इधर से बाहर जा रहा है, मतलब इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर से इन, इधर से बाहर। और इधर करंट किधर होगा, करंट हमारा ऐसे हो रहा है, मतलब इधर इन, इधर बाहर, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर यस, इधर यस। समझ गए? क्रॉस डॉट का मतलब समझ राइट हैंड कर लो। अगर हम बात करें, इसको नोट डाउन कर लेंगे, अगर हम बात करें एक सिंगल कंडक्टर की, अगर मान लीजिए करंट की दिशा ऊपर है, अंगूठे ने करंट को दिशा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा किधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। अगर हमारा फ्लक्स मतलब नीचे है, तो हमारा जो करंट मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा नीचे है, तो करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्लॉकवाइज, मतलब कुछ भी मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स है डॉट डॉट, तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, समझ गए? तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो पढ़ने का वाइज, ये क्लॉकवाइज, समझ गए? ये तो समझ गए। अब एक मान लीजिए कोर हम ले लेते हैं, क्या कोर ले लेते हैं, नोट डाउन कर ले होंगे आप, कोर ले लेते हैं। कोर ले लेते हैं। अब मान लीजिए करंट हमारा, देखो इसी में से हम थोड़ा अब देखो मान लीजिए नॉर्थ हो गया, मान लीजिए इधर से इन हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है, या कहीं भी मान लीजिए इधर से इन, तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब देखो फ्लक्स हमारा तो ऊपर है, करंट हमारा किधर होगा, ऐसे होगा, अंदर होगा, इधर होगा, इस साइड जाएगा ना, मतलब इस साइड, इस साइड, तो इधर से इसका मतलब इधर से बाहर जा रहा, इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर जा रहा, समझ? अगर हम इस चीज को ऐसा करते हैं, इसी चीज को अगर हम ऐसा करते हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत ज्यादा नहीं मुझे बता रहे, थोड़ा इसको
थोड़ा छोटा बना दो, बहुत बड़ा बना दिया। अगर इस चीज को हम ऐसा बना देते हैं, और इस चीज को ऐसा बना देते हैं, देखो बनाने का तरीका अपना। इस चीज को हम ऐसा कर ले, मतलब चाहे सिंपल वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए सेम चीज वही चीज है, इधर से इन हो रही है, साउथ नॉर्थ मान लो, चाहे नॉर्थ साउथ मान लो। ठीक, अब देखो फ्लक्स इधर जा रहा है, फ्लक्स इधर है, फ्लक्स इधर है, तो करंट हमारा क्या होगा, इधर होगा, करंट इधर होगा, मतलब हमारा इधर है। देखो मतलब अब करंट इधर जा रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। सोचो, यहाँ जो जा रहा था पलट गया, मतलब कॉइल का हम डायरेक्शन चेंज कर दिए, पलट गया। अगर हम पोल का डायरेक्शन अगर चेंज कर दें, यहाँ देखो पोल का डायरेक्शन चेंज करें, तो हमारा जो फ्लक्स इधर आ रहा था हमने इधर कर दिया, अभी नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब देखो इसमें करंट चेंज हो जाएगी, इसमें भी करंट चेंज हो जाएगी। मतलब हाँ, सेम चीज में सेम वही किए, कॉइल का दिशा चेंज कर दिए ना, करंट के डायरेक्शन चेंज हो गई। देखो सेम ये चीज यहाँ ऐसे जा रहा था, देखो ऐसे जा रहा था, तो हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा। अब हमने सेम चीज वही है, मगर देखो कॉइल चेंज कर दिया, चेंज हो गया। अब इसमें इधर आ रहा है, तो हमारा सेम करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो हमारा करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ से। समझ गए? कुछ है? कुछ नहीं। इसको नॉर्थ मान लिए, इसको साउथ मान लिए, इसको नॉर्थ मान लिए। समझ गया? इसमें भी चेंज कर सकते हो, कोई बहुत बढ़िया। साउथ है, नॉर्थ है। अब हमारा इधर आ रहा है, बाहर आ गया। अब देखो इधर है, तो करंट क्या जाएगा, ऐसे जाएगी, जो इधर जा रही थे वैसे जाएगी। देखो इसको इधर कर दो, देखो चेंज होगा कुछ, तो ऐसे जाएगी, मतलब हमारी करंट ऐसे इधर, देखो चेंज हो गया। कुछ हमने किया, कुछ नहीं किया। मतलब अपने अनुसार डिपेंडेंसी करती है कि आप किस पर डिपेंड हैं। बहुत बड़ा रूल नहीं है, मगर समझ में आ रहा होगा। राइट हैंड का रूल क्या है, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ लेंज ने क्या कहा, देखो लेंज ने क्या कहा। ऐसे लपेटिए, इसे गंदा लगता है। ठीक, अब देखो रस में दिखाना चाहता हूँ। ये आपका
अब देखो कुछ नहीं, हमने करंट फ्लो किया, ठीक, हमने यहाँ से करंट फ्लो किया, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, एनावर्स है, छोड़ो। अब देखो मान लो हमने ना नॉर्थ माना है ना साउथ माना है, देखो करंट हमारा ऐसा अगर फ्लो हो रहा है, तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा तो करंट की दिशा हमने इसे कर दी है, अब हम करंट में परिवर्तन किए तो फ्लक्स में परिवर्तन किया, तो फ्लक्स में परिवर्तन किया तो इंड्यूस ईएमएफ आया, पता है, चीज बता दी। अब हमने क्या मान लिया, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इधर से इन होगा, अगर हमारा करंट इधर है, हमारा करंट अगर ऐसे है, मतलब ऐसे है, ऐसे है, ऐसे मतलब करंट इधर है, करंट की दिशा इधर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा किधर होगी, इधर होगी, किधर होगी, इधर होगी, मतलब नॉर्थ और साउथ अपने आप बन रहा है, मतलब मैं बना रहे, करंट हमारा इधर है, देखो करंट हमने इधर कर दिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स दिशा हमारा इधर होगी, तो हमारा इधर से ही नहीं, इधर से साउथ, इधर से नॉर्थ, तो हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, चलो अब ये बगल में मैग्नेट रख देते हैं, ये नॉर्थ हो गया, साउथ, देखो नॉर्थ हो गया साउथ, अब इधर से इन हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है, तो देखो हमारा करंट की दिशा सेम है, तो यहाँ नॉर्थ बढ़ गया, साउथ बढ़ गया, अब हमने मैग्नेट रख दिया इसके बीच, तो अगर हम इसको साउथ बना देते हैं, साउथ बन जाता है, तो यहाँ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ कि सेम पोलैरिटी के अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगा, तो यहाँ क्या आप मान सकते हो कि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स मतलब ईएमएफ फोर्स, ईएमएफ फोर्स मान सकते हो, अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है मजबूत हो रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं, ये आपको मान लेते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक, तो यहाँ अपोजिट पोलैरिटी या सेम पोलैरिटी या अपोजिट चार्ज या अपोजिट पोलैरिटी वाले, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, फिर क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्या तुमको मैं जाने नहीं दूंगा, अब ये क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, लेंज क्या कर रहा है, इसको जाने नहीं दे रहा, इसी का विरोध कर रहा है, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ है, तो हमारा लेंज लॉ कहता है कि हम जिसके कारण उत्पन्न हुए हैं उसी का विरोध करते हैं, देखो यहाँ निगेटिव का मतलब ये है प्लस माइनस, यहाँ लगा देते हैं, ये क्या है, इंड्यूस्ड कि जो हमारा प्लस माइनस डिपेंड करता है कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्लस पॉजिटिव नेगेटिव है, वो इस पर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स की, कि हमारा ये जो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, प्लस कारण, अगर ई आए तो आई आया, मगर ई हमारे किस पर डिपेंड है, फ्लक्स पर, तो हमारा इसी का फ्लक्स का विरोध करता है, देखो फ्लक्स का विरोध करता है, अगर ये इधर फ्लक्स है, अगर ये इधर फ्लक्स है तो हमारा क्या करेगा, अपोजिट फ्लक्स करेगा, अपोजिट फ्लक्स होगा, अगर अपोजिट फ्लक्स होगा तो हमारा करंट इधर आएगा, देखो मान लो इधर इसका इधर फ्लक्स है, सर्किट का इधर फ्लक्स हमने माना, करंट इधर है, नॉर्थ साउथ इधर मान लिया, जब नॉर्थ साउथ इधर मान लिया तो इसी के कारण हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, तो हमारा अट्रैक्शन फोर्स ये लग गया, इसने क्या किया कि एक पॉजिटिव नेगेटिव वाले वोल्टेज इसके बीच में रख दिया, तो हमारा क्या किया उन्होंने, क्या अब इसको जाने नहीं दिया, मतलब इसी मैग्नेट के कारण उत्पन्न हुआ है, इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ है, इसी मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध कर रहा है, कि अगर हम किसी कॉइल पर या किसी
कोर पर हम कॉइल लपेट कर करंट फ्लो कर दे तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन क्या रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर जनरेट हो रहा है। तो हमारा क्या है, अब ये जाने नहीं दे रहा। तो यहाँ ईएमएफ जो अट्रैक्शन फोर्स ईएमएफ अपोजिट पोलैरिटी ये जाने नहीं दे रहा, तो क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसी कारण उत्पन्न हुआ है, तो इसी को जाने नहीं दे रहा। ठीक, इसी को क्या कर रहा है, जाने नहीं दे रहा। तो अब क्या है कि पॉजिटिव मान लिए निगेटिव मान लिए, हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा इधर से चला, इधर सीन हो रहा है, तो इधर क्या हो गया, इधर ई जब जनरेट होगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, या अपने अनुसार मान सकते हो कुछ भी। तो ये हमारा जनरेट हो गया। तो हमारा नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ इधर है, तो हमारा एक पॉजिटिव ये निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव, तो समझ गए। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा जो पॉजिटिव निगेटिव है, या अभी हम पॉजिटिव निगेटिव की बात छोड़ते हैं, अभी सिर्फ माइनस का मतलब विरोध करता है कि जिसके कारण हम उत्पन्न हुए उसी का विरोध करते हैं। ले जला यही करता है कि हम जिसके कारण उत्पन्न हुए उसका विरोध करते हैं, कि इसी फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ है, इसी का विरोध करते हैं, बस ऐसे सिंपल जाने। तो फ्लक्स के कारण उसका विरोध करेगा। देखो विरोध कैसे करें, पहले अब इधर देखो, इधर जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम अपोजिट फ्लक्स पैदा कर लेंगे, तुम्हारा अपोजिट फ्लक्स पैदा कर लेंगे करंट। अब उन्होंने कहा कि फ्लक्स तुमने पैदा की, फ्लक्स काटा तो ई आया तो करंट आया, तो फिर फ्लक्स आया। तो इसके अपोजिट में अगर हम फ्लक्स इसकी दिशा इधर कर दें, मान लो हमारी इसकी दिशा इधर हो जाए, सेम इसकी दिशा इधर हो जाए, फ्लक्स अगर इधर है तो करंट हमारा इधर है, तो हमारा करंट किधर फ्लो होगा। अगर हमारा कॉइल लपेट दे, तो हमारा करंट किधर फ्लो होगा, या सिस्टमेटिक से कॉइल लपेट दे, तो हमारा अगर अपोजिट देखो, यहाँ हमारा मान लीजिए यहाँ नीचे लिख देते हैं अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंस लाया गया था, जिसके कारण हम उत्पन्न हुए हैं उसी का विरोध करते हैं। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का विरोध करता है, मतलब कांच का विरोध करता है। तब क्या है देखो, अब देखो यहाँ करंट हम अगर इस फ्लक्स की दिशा इधर है, हमारा इधर अपोजिट करेगा, तो हमारा ये फ्लक्स की दिशा इधर चली गई। अब इधर है, अगर इधर है तो करंट हमारा इधर होगा, मतलब इस साइड। देखो करंट हमारा किधर होगा, इस साइड में है, तो हमारा इधर सीन इधर से आउट, इधर सीन इधर से आउट, हमारा इधर सीन, तो हमारा इधर ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे है। इसका मतलब क्या लग रहा है, देखो अब खुद बता रहा है क्या लग रहा है। तो यहाँ हमारा साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया। अब क्या लगा इनके बीच में, इनके बीच में क्या लगा, इनके बीच में लगा रिपल्सन फोर्स। ऐसे देखो क्या लगा, रिपल्सन फोर्स। अब इसका एक कम विरोध क्यों, कि अभी दूर भाग रही है, अभी इससे दूर भाग रही है, इसका मतलब इसको ठेलेगी, दूर भागो, इसी अब ये दूर भाग रही है, इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, प्रतिकर्षण कर रही है, क्योंकि सेम पोलैरिटी है। ठीक, अब हम दूसरा अगर बनाएं ग्राफ, दूसरा लेंस लॉ यही कहता है कि जिसके कारण हम उत्पन्न उसी का विरोध करते हैं। समझ गए, लेंस लॉ यही कहता है जिसके कारण हम उत्पन्न उसका विरोध कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध कर रहा है, ये इधर जा रही है, देखो रिपल्सन फोर्स कैसे लगा, इसका तो इधर जा रहा है, तो इसका इधर जा रहा है, समझ रहे हो। इन दोनों के बीच में हमारा रिपल्सन फोर्स लगा है, तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कमजोर हो रहा है। तो कमजोर हो रहा है तो निगेटिव साइन मार देते हो, क्योंकि अब फोर्स बहुत कम लग रहा है,
बाहर चला जा रहा है तो माइनस साइन हम मार देते हैं, क्योंकि रिपल्सन फोर्स लग रहा है, दूर चला जा रहा है, तो इंड्यूस्ड हमारा जो है कमजोर होता जा रहा है, कि हमारा इंड्यूस्ड कम लग रहा है। अब हम थोड़ा सा एक और बना लेते हैं इसी में। मान लो हम करंट की दिशा थोड़ा सा अलग चेंज कर देते हैं, वाइल रहने देते हैं। तो यहाँ इंड्यूस्ड जनरेट होगा। अब देखो, तो अब करंट की दिशा हम लोग क्या करें, अपोजिट कर दें। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा करंट ऐसे चलेगा, तो ऐसे चलेगा, तो ऐसे फ्लो होगा ऊपर। अब देखो करंट हमारा कहीं जा रहा है, करंट हमारा ऐसे है, मतलब कॉइल में ऐसे है, ऐसे देखो कॉइल में ऐसे है ना, कॉइल में क्या है, वहाँ क्या था, ऐसे है। अगर ऐसे है तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इधर होगा, हाँ ठीक ठीक। अगर ऐसे है तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इधर होगा, सेम चीज। इधर से अगर ऐसे सेम अपोजिट जा रहा है, अगर ऐसे होगा, ये इधर होगा ना, हाँ देखो, तो अगर इधर है, देखो करंट बता देती है मतलब किधर है। देखो राइट हैंड ग्रिप गलत है, अगर हमारा फ्लक्स इधर है तो करंट इधर होगा, देखो हमारा करंट इधर होगा, इसके अपोजिट होगा, तो वो करंट इधर होगा, तो हमारा बैटरी इधर बन जाएगी, जैसे पाँच चलेगी, नेगेटिव हो गया, ठीक। अब हमारा ये सही हो गया, ये डायग्राम बना। इधर क्या है, इधर चल रहा है, और इसके अपोजिट विरोध करेगी पैराडाइला, तो इसके अपोजिट हमने इधर कर दिया, तो हमारा फ्लक्स इधर होगा। अब करंट हमारा मान लो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स इधर है, मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा में इधर कर देते हैं। मान लो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इधर फ्लो हो रहा है, तो समझिए होंगे, तो हमारा मान लो क्या होगा, इधर इन हो रहा है, अगर इधर इन हो रहा है, इधर आउट है, तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। अब यहाँ नॉर्थ हो गया, तो यहाँ साउथ हो जाएगा। इधर हमारा नॉर्थ साउथ, मतलब इधर बाहर जा रहा है, तो इधर बाहर जा रहा है, इधर हमारा करंट इधर होगा, समझ गए। मतलब अपने अनुसार कर सकते, कोई वो नहीं है। मान देखो बैटरी किधर बनेगी, तो हमारा इधर जा रहा है, तो हमारा करंट इधर होगा। अब भाई इसी का विरोध कर रहा है, तो इस ये जो दूसरा मैग्नेट होगा इसका अपोज करेगा, कि हमारा जो तुम्हारा फ्लक्स तो इधर है, हमारा फ्लक्स इधर है, तो इनका फ्लक्स इधर रहेगा, तो ये बन जाएगा, अगर फ्लक्स इधर जा रहा है, ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ, और करंट सेम तो हमारा क्या है, करंट किधर फ्लो होगा, इधर है, तो हमारा करंट ऐसे हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब देखो इसका अपोजिट है। अब देखो यहाँ क्या लग रहा है, अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ रिपल्स अट्रैक्शन, यहाँ क्या आ गया, अर्थ क्या है, गलत हो जाएगा। अगर हम इधर कर दें, अब देखो
अगर हम इसमें क्या मान लें, इसको ऐसे मानो, इधर जा रहा है फ्लक्स, अगर इधर जाएगा तो साउथ बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, इधर जाएगा। अब हम चलो ठीक ऐसा मानते हैं। अगर हमारा फ्लक्स की दिशा इधर मान लेते हैं, सेम में कॉइल हमारा ऐसे रहेगा, थोड़ा कॉइल की दिशा हम चेंज करते हैं। इसका अगर मान लीजिए हमारा इधर आता है, कॉइल की दिशा अगर हमने चेंज कर दिया, देखो थोड़ा हम देखते हैं, हमारा फ्लक्स इधर आ रहा है, कॉइल के हमने चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, ये नॉर्थ नहीं बनना चाहिए। थोड़ा हम देखो कॉइल की दिशा चेंज कर दिया, मान लीजिए फ्लक्स हमारा इधर है, तो हमारा करंट इधर है, इसके अपोजिट। अगर हमारा फ्लक्स इधर है तो करंट इधर है, मैग्नेटिक फ्लक्स इधर है, तो नहीं, उसी में चेंज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बनाने नहीं, इसी में देखो ऊपर लिख लियोगे तो समझ गया आप। अगर हम सेम चीज़ यही रहने देते हैं, बस इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं कॉइल का। अब कॉइल का डायरेक्शन हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे करंट का। मान लीजिए करंट इसका अपोजिट है, तब हम करंट मान लीजिए क्या करते हैं, इसका अपोजिट कर देते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। अब हम इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, हमारा करंट कैसे चला, जब ऐसे चला, तब हमारा जब करंट इधर है, करंट ऐसे चला, ऐसे है, तब ऐसे है, फ्लक्स इधर है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे रहता तो ऐसे जाता, सेम चीज़ वही है। तो सिंपल से जान लो। अब मान लो फ्लक्स की दिशा, अगर करंट की दिशा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे रहेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे रहेगी ऐसे जाएगी, इधर है। मतलब देखो सेम सिंपल जानो, हम सिंपल से फंडा बताते हैं, ऐसे करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो जान लो, जब अब हमारा क्या कर रहा है, जैसे मैग्नेट दूर जाने की कोशिश करता है, वैसे हमारा क्या करता है, कहता है कि हम तुम्हारे कारण उत्पन्न हुए हैं, तो तुम्हारा पोलरिटी का यन उत्पन्न कर लेंगे, इसको यस। अब देखो यन यस का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। यन यस का मतलब क्या है, लेन जला कहते हैं हम तुम्हारे कारण उत्पन्न हुए हैं, तो हम तुम्हारा विरोध क्यों करेंगे भाई, तुम्हारा विरोध हम क्यों करेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे भाई, तुम्हारे कारण उत्पन्न। तो उन्होंने कहा कि तो अगर तुमने कहा कि तुम्हारा जो फ्लक्स है इधर है, तो हम जा रहे हैं, तो उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, हमने करंट को चेंज कर लिया। हमारा करंट का कॉइल देखो दिशा ऐसे है, ऐसे है, तो जब कॉइल ऐसे है, फ्लक्स हमारा किधर रहेगा, ऐसे है। तो अगर ऐसे रहेगा तो
करंट हमारे किधर है, फ्लक्स इधर है, मतलब करंट हमारा इधर नहीं। अगर हम ऐसे इसको फ्लो करें तो हम चेक करते हैं तो मतलब हमारा करंट इधर है, करंट इधर है, हमारा फ्लक्स इधर जाएगा। अब हमारा करंट, हाँ फ्लक्स अब हमारा इधर जाएगा, ये हमारा बना लेगा साउथ, ये हमारा बना लेगा नॉर्थ। देखो जैसे हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की, फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, मतलब साउथ से नॉर्थ हो गया। अब क्या है, हमने इसकी डायरेक्शन तो चेंज कर दी, ठीक। अब इसका ये कैसे करेगा, तो इसका डायरेक्शन जब इधर हो गया तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। अगर इधर कर देंगे तो नॉर्थ हो जाएगा, तो फिर भी मगर हमको रिपल्सन फोर्स लगा, तो हम लोग भी इसके अपोजिट फ्लक्स, इसको कॉइल नहीं इसके अपोजिट फ्लक्स से ट्रीटमेंट करें। यहाँ हम यस जनरेट कर लेंगे, यहाँ यस जनरेट कर लेंगे, यहाँ हम क्या जनरेट कर लेंगे, यहाँ यस जनरेट कर लेंगे, यहाँ एन जनरेट कर लेंगे, समझ गए। यहाँ यस और यहाँ एन, तो उसके बाद हमारा अगर एन यस जनरेट कर लिए तो हमारा फ्लक्स इधर फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है, समझ गए। तो यहाँ इनके बीच में लगा हमारा अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स मतलब वही इंड्यूस जो उत्पन्न हो रहा है, ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, हमारा d∅/dt के कारण, इसी का विरोध कर रहा है, इसी को जाने नहीं दे रहा। पहले तो जा रहा था, अब अट्रैक्शन कर लिया तो यहाँ पॉजिटिव लग गया। फोर्स मजबूत हो रहा है तो पॉजिटिव लग गया, फोर्स कमजोर हो रहा है तो नेगेटिव लग गया। तो समझ, लेंज लॉ ने कहा कि हम जिसके कारण उत्पन्न हुए उसी का विरोध कर रहे हैं। तो लेंज लॉ कहता है, नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि उसी को विरोध कर, उसी मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध कर रहे हैं, उसी मैग्नेट का। तो यहाँ लिखो इंड्यूस्ड EMF अपोजिट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब क्या हो गया, E = d∅/dt। E का मतलब विरोध करता है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स, समझ गए। E ± जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसका विरोध कर रहा है, समझ गए। पॉजिटिव कब लगेगा, नेगेटिव कब लगेगा, यहाँ एक बीच, समझ गया। फिर समझ में आ गया होगा कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ, इंड्यूस्ड EMF अपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसी के कारण उत्पन्न हुआ, इसी का विरोध कर रहा है। तो फ्लक्स कारण उत्पन्न हुआ, फ्लक्स का विरोध कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध कर रहा है, समझ गए। या ये ऐसा लिख सकते हो, E ऑफ फ्लक्स, ये भी लिख सकते हो। या इंड्यूस्ड EMF की दिशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है, कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, समझ गए हो क्या। जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध करता है, तो समझ गए हो क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जिसके कारण उत्पन्न हो उसका विरोध कर रहा है। सिंपल वैल्यू। अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें इंडक्टेंस को सीरीज में लगाने की, सीरीज ऑफ इंडक्टेंस, सीरीज सर्किट ऑफ इंडक्टेंस। तो जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है, बस वही जानो कि इंड्यूस्ड EMF अपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कारण मैग्नेटिक फ्लक्स कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है। इसकी इंड्यूस्ड EMF की दिशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है, वो भी जान लो।
बहुत ज़्यादा है नहीं लेंस ज़्यादा है। इंडक्टेंस तो मान लो सीरीज को हमने इंडक्टेंस मतलब 3 इंडक्टेंस लगाया, ठीक। यहाँ इसके बारे में कल लिखाएंगे और इसी बार लिखाएंगे। 3 इंडक्टेंस हमने सीरीज में लगा दिया, ठीक। तो अगर सीरीज में लगा दिया, मान लीजिए हमने बैटरी दे दिया, तो इसका वोल्टेज V1 या E1 मान लो, इसका वोल्टेज E2 मान लो, इसका वोल्टेज E3 मान लो। तो L1 L2 एंड L3 समझ गए। तो अगर हम इसमें E = E1 + E2 + E3 डाटा तीन का EN छोड़ो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। E = हम लोग क्या जानते हैं, E1 L1 di/dt। करंट तो सेम रहेगा, करंट सेम है, E2 / L2 di/dt। I3 अगर हम रखें तो L3 di/dt। समझ गए फिर। अब अगर हम E1 बराबर सब रखते हैं L1 di/dt प्लस L2 di/dt प्लस L3 di/dt। अब E बराबर हम लोग क्या जानते हैं, di/dt कॉमन कर लें, di/dt L1 L2 एंड L3। समझ गए हम। E = क्या होगा, L इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं di/dt और क्या है di/dt क्या है L1 L2 L3 कैंसिल, L इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं L1 L2 एंड L3। मतलब सीरीज में अगर इंडक्टेंस है तो जुड़ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, एक मिनट टाइम। सीरीज में इंडक्टेंस है तो जुड़ जाएगा। सीरीज में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो जुड़े, मतलब सीरीज में इंडक्टेंस है तो जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। एल अगर सीरीज में है तो जुड़ जाएगा। अब हम पैरेलल लिखते हैं, सीरीज सर्किट ऑफ इंडक्टेंस। अब पैरेलल सर्किट ऑफ इंडक्टेंस देखो कैसे होगा, वो हम दिखाएंगे आपको। अगर इंडक्टेंस पैरेलल में होगा तो कैसे होगा, वो चीज़ दिखाना है। तो मान लो हमने पैरेलल सर्किट बना लिया है। अब वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, ये वोल्टेज भी है L1 L2 एंड L3। करंट I1, यहाँ करंट डिवाइड होगा I1 I2 करंट तो डिवाइड हो गए। अब क्या करेंगे, इक्वल टू क्या है di/dt, हम लोग ये जानते हैं, इक्वेशन 1 मान लें। अगर हम इसको लिख सकते हैं di/dt क्या हो जाएगा, E/L। वोल्टेज तो सेम है, इंडक्टेंस अपोजिट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं क्या
करंट डिफरेंस है तो है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, DI1 बटे DT प्लस DI बटे DT की वैल्यू में रख सकते हैं। DI1 बटे DT छोड़ा इसे रखते हैं, तो हम लोग इसे रखते हैं L1 हो जाएगा। ठीक, चलो मान लो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे रखते हैं, देखते एक बार ट्राई करते हैं आ जाए। तो इसको रखते हैं DI1 बटे DT प्लस DI2 बटे DT प्लस DI3 बटे DT। तो अब इसको अगर हम रखें तो ये तो कॉमन होगा, DI1 अगर हम बटे DT रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपान L1 हो जाएगा। DI2 बटे अगर हम DT रखें ये अपान L2 हो जाएगा, और DI3 बटे अगर हम DT रखें तो ये अपान L3 हो जाएगा। अगर L3 हो गया, इसको आप लोग बना लिए होंगे। इसी में हम अगर वैल्यू रख देते हैं DI बटे DT तो क्या होगा, इसी में हम अगर इस इक्वेशन रख देते हैं, इक्वेशन 2 मान लें, इसी में वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा, ये अपान L1 प्लस ये अपान L2 प्लस ये अपान L3। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ये इक्वल टू क्या हो गया L, तो L हो गया, ये कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा 1 अपान L1, इसे कैंसिल हो गया। DI बटे DT ये बाहर ले लिए प्लस L2 प्लस L3। ठीक, अगर हम इसको इतना ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, अगर कटेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ और पानी L क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। समझ जाएंगे कहाँ से आए। इतना हम लोग लग रखती है, DI बटे DT ये पानी L रख दे तो सेम वही भी आ जाएगा। कोई इसी में अगर हम लोग DI बटे DT को ये पानी L वैल्यू रखते हैं, सीधा सेम वही आ जाएगा, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। चाहे ऐसे भी ला सकते हो या आप ऐसे भी ला सकते हो, इधर नोट डाउन या ऐसे भी ला सकते हो, ऐसे भी हो गया। एक तरीका और हम लोग करते हैं, इधर तो नोट डाउन कर लीजिए। इधर अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं DI बटे DT ये पानी L रखते हैं तो क्या होगा, ये तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और क्या होगा इस इक्वेशन इसको 3 मान लेते हैं, ऐसे भी रख देते हैं L1 1 पानी L2 1 पानी L3, ये से कैंसिल हो गया। तो 1 पानी L 1 पानी L1 1 पानी L2 1 पानी L3। समझ गया मैं कि रखने का तरीका कैसे, समझ गए हम। एक चीज और जान लीजिए, जैसे आयरन को ट्रांसफार्मर है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का मान पहले नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट में। समझ गया आया कैसे, मतलब निकालने का तरीका। बहुत ज़्यादा उसमें हम लोग हुए नहीं,
इसे ही कट गया तब पर भी वन पानी आ गया, वो चीज़ें आ गया, वैसे वो चीज़ें आ गई, लोग बोल रहा देखो इधर तक तो नोट कर लिए हुए, देखो नोट कर लिया। अगर हम नोट आपको बताते हैं, जैसे आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, कौन सा आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, तो उनके बीच कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की का वैल्यू 0.9 होता है, याद रखें। और आइडियल कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मान आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मान k = 1 होता है। और आयरन कोर ट्रांसफार्मर के लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मान 0.9 होता है। तो सीरीज में इंडक्टेंस ऐड होता है, पैरेलल में इंडक्टेंस घट जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे शेयर कीजिए।